शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपसे कहा कि जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वे हमें कुछ सिखाने आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की योजना परमात्मा ने अपने अनंत प्यार और ज्ञान से बनाई है, जो एकदम सटीक है। उसमें भूल चूक हो ही नहीं सकती। हमारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वे एकदम सही होते हैं और उचित समय पर आकर हमें सही राह दिखाते हैं। इसलिए जीवन में जो भी होता है उसे खुशी से स्वीकार करो, उससे बचने या भागने की कोशिश मत करो। हम बार बार दुखद अनुभवों से बचने के लिए और मुश्किल अवस्थाओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आज शायद हम उन अनुभवों से बच जाएं, लेकिन हम उनसे सदा के लिए नहीं बच सकते, क्योंकि वे हमारे विकास के लिए ज़रूरी हैं। ईश्वर चाहता है हम उनका सामना करें ताकि हम आत्मिक रूप से उन्नति करें। यदि हम दुखद अनुभवों से भागने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद वे अनुभव ज़्यादा उग्र रूप में हमारे सामने आएंगे। फिर मजबूरन हमें उनका तब तक सामना करना पड़ेगा जब तक वह पाठ हम सीख नहीं लेते जो वे हमें सिखाने आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे याद है मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के बाहर एक मिठाई वाला अपना खोमचा लगाता था। वह केवल मिठाई नहीं बेचता था, बल्कि अपने साथ एक माचिस लेकर आता था। आपने देखा होगा, माचिस की एक ओर कोई चित्र छपा होता है और दूसरी तरफ कोरा होता है। जिस प्रकार सिक्का उछालकर पूछा जाता है चित या पट, उसी प्रकार वह माचिस उछालकर पूछता था कि माचिस जब ज़मीन पर गिरेगा तो चित्र वाला साइड आएगा या कोरा। वह बच्चों से कहता, यदि तुम सही जवाब दोगे तो मिठाई के साथ तुम्हें एक आना भी मिलेगा। मैं उसकी बातों में आ गया। उसने कहा, तुम यह खेलोगे क्या? तो मैंने कहा, क्यों नहीं खेलूँगा। मैंने खेलना शुरू किया। मुझे पहले बार में ही एक आना मिल गया। जब मैंने देखा कि पहली बार में ही मुझे एक आना मिल गया तो मैंने समझा बस मैं अभी लखपति बन जाऊंगा। मेरा दिमाग दुरुस्त हो गया। मैं खेलने लगा। मैंने मिठाई वाले से 1 पैसे की मिठाई खरीदी और दोबारा खेलने लगा। मुझे दूसरी बार भी एक आना मिल गया। मैंने मन ही मन कहा, आज मेरी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, मुझे अब रुकना नहीं चाहिए। अब मैं खेलता गया, किंतु उसके बाद मैं हारता रहा। जब मैं माचिस उछालता सब गलत ही निकलता। हारते हारते उस मिठाई वाले का मुझ पर 14 आने कर्ज चढ़ गया। बचपन में मुझे रोज़ 1 पैसा जेब खर्च मिलता था। आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं सच कहता हूँ
उन दिनों 1 पैसे में न जाने क्या क्या मिलता था। 1 पैसे में छोटी छोटी 6 डबल रोटियां मिल जाती थी। 1 पैसे में मानो खजाना मिल जाता था। अब बताओ मैं 14 आने लाऊं कहाँ से? 14 को 4 से गुना कीजिए तो कितने पैसे होते हैं? 56 पैसे होते हैं। अब मैं 56 पैसे कहाँ से लाऊं? इसका अर्थ था 56 दिन मैं भूखा रहूं, तब जाकर मैं उसे पैसा लौटाऊं। अब देखिए मैं क्या करने लगा। जब भी मैं उस मिठाई वाले को देखता तो अपना रास्ता ही बदल देता। जब स्कूल जाता था तो स्कूल के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा आगे की तरफ था जहाँ से सब लोग आया जाया करते थे, और एक दरवाज़ा पीछे की तरफ था। उन दिनों जाति का बहुत भेदभाव हुआ करता था। आजकल जिन्हें हम हरिजन कहते हैं उन्हें आगे के दरवाजे से आने की अनुमति नहीं थी। वे पीछे के दरवाजे से आया जाया करते थे। अब मैं हरिजनों की तरह पीछे के दरवाजे से आने जाने लगा। मैं मिठाई वाले से कतराने लगा। उसे सामने से आता देखकर तुरंत दूसरी गली में मुड़ जाता था। एक दिन वह अपने हाथ में लाठी लिए गली के मोड़ पर खड़ा था। मुझसे कहा, यह लाठी देख रहे हो? यदि तुमने मेरे 14 आने नहीं दिए तो इस लाठी से तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब देखिए जो बात होने वाली है वह तो होकर ही रहेगी। हमें उस अनुभव से गुजरना ही होगा। 1 बार आप कतरा सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किंतु बाद में वह अनुभव अपना उग्र रूप लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा, खबरदार जो मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, खबरदार जो मुझे अवॉइड किया है, बिकॉज आई हैव कम टू टीच यू a lesson which you need to learn। उस मिठाई वाले को मुझे एक सबक सिखाना था। उस सबक को सीखने के लिए ही मुझे उस अनुभव से गुजरना पड़ा। उसने कहा, यदि 14 आने नहीं दिए तो टांग तोड़कर रख दूंगा। मैंने कहा, भाई देखो, मैं तुम्हें 14 आने देना तो चाहता हूँ, किंतु मैं कैसे दूँ? मुझे कुल मिलाकर एक दिन में 1 पैसा जेब खर्च मिलता है। अब बताओ मैं उसके 14 आने कैसे बनाकर तुम्हें दूँ? इस पर उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे पूरे 14 आने एक साथ मत दो, तुम सप्ताह में मुझे 1 आना दो। इस तरह 14 हफ्तों में तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैंने कहा, डन। 3 दिन पैसे खर्च करेंगे और 4 दिन तपस्वी बनकर रहेंगे। तपस्या की तपस्या भी हो जाएगी और कर्ज का कर्ज भी उतर जाएगा। इस तरह 14 हफ्तों में मैंने उस मिठाई वाले के पैसे लौटा दिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, उस दिन के बाद फिर कभी मुझे धन का लालच नहीं हुआ, कभी जुआ खेलने में रुचि नहीं हुई। प्रभु की कृपा से मैंने सबक सीखा कि यदि पैसे का लालच रखा तो अपनी टांगे तुड़वानी पड़ेगी। मुझे यह बात याद रहती है। इसलिए अच्छा यही है कि हम दुख से मुंह न मोड़ें, हम उन्हें स्वीकार करें, उनके आंतरिक अर्थ को समझें और अपना सारा ध्यान उस परमात्मा में लगाएं, who has planned for each one of us the glorious liberty that belongs to the children of the Spirit। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति ईश्वर का आसरा लेता है वह ईश्वर को सदा हाजिर जानकर जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। परमात्मा किसी न किसी रूप में उसके साथ रहता है, उसकी रक्षा करता है, उसे राह दिखाता है और आशीष देता है। ऐसा इंसान परमात्मा के कदमों की हल्की सी आहट सुनता है, उसके अभय हस्त का स्पर्श महसूस करता है। वह अपने अदृश्य मित्र की मधुर आवाज़ को सुनता है और हर संकट तथा मौत की घड़ी में स्वयं को सेफ और सिक्योर समझता है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन की एक हृदय को छूने वाली घटना याद आ रही है। उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि रात के अंधेरे में उन्हें मारने के लिए बड़े ख़तरनाक आदमी भेजे गए हैं। मोहम्मद साहब को रात के अंधेरे में ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उनके साथ उनका शिष्य तथा दोस्त अबू बकर था। दुश्मन घोड़ों पर सवार अपने हाथों में तलवारें लिए उनके पीछे भागे। अबू बकर ने उन्हें दूर से देखा और बेहद घबरा गया। डर से कांपकर उसने मोहम्मद साहब से कहा, वे लोग आ रहे हैं, अब वे जल्द ही हमें पकड़ लेंगे और हमें मार डालेंगे। मोहम्मद चुप रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि खुदा उनके साथ है और वह उनकी रक्षा करेगा। पास ही एक गुफा थी। मोहम्मद साहब और अबू बकर उस गुफा में छिप गए। थोड़ी देर में हत्यारे भी वहां आ पहुँचे। वे उस गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्हें शक हुआ कि मोहम्मद साहब गुफा में छिपे होंगे। डर के मारे अबू बकर पत्ते की तरह कांपने लगा। वह धीरे से बोला, हम क्या करें? वे लोग इतने सारे हैं और हम सिर्फ 2 हैं। अबू बकर की बात सुनकर मोहम्मद साहब ने धीरे से जवाब दिया, मित्र, हम 2 नहीं, हम तो 3 हैं। हमारे साथ तीसरा खुदा है और जब वह हमारे साथ है तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे कहानी में बताया गया है कि उसी समय एक मकड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा जाला बन लेती है, जिसे देखकर दुश्मनों को यकीन हो जाता है कि मोहम्मद साहब गुफा में नहीं हैं। इस तरह खुदा के चमत्कार से उन दोनों की जान बच जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति ईश्वर का सहारा लेता है उसे दुनिया के दुख छू भी नहीं सकते। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। वह स्वयं को सदा हल्का महसूस करता है, स्वयं को आज़ाद समझता है। उसे केवल ईश्वर की तलाश होती है। वह ईश्वर के लिए तड़पता है। वह ईश्वर से बातें करता है और अपना हर विचार, अपनी वाणी और कर्म ईश्वर को अर्पण करता है। ही अबाइड्स इन गॉड। वह स्वयं को उस बच्चे की तरह महसूस करता है जो अपनी माँ के प्यार भरी बाहों में आराम से सोया रहता है। वह अपने सारे भार ईश्वर के चरण कमलों में रखकर संसार के हर दुख दर्द से राहत पाता है। वह जीवन की डगर पर अपने प्रियतम के अमर गीत को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम परमात्मा के हो जाएं, फिर तो हमें किसी का भय ही नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम से अधिक ताकतवर ईश्वर की सेना है जो सदा हमारी रक्षा करती है। यह
अदृश्य सेना ईश्वर के देवदूतों की है, जिनके हाथ और आंखें दिव्य प्रेम से भरे रहते हैं। इसी सेना के सामने पृथ्वी की कोई भी सेना टिक नहीं सकती। आइए हम अपने हृदय की ताल को उस परमात्मा की ताल से मिला दें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल विल बी वेल। आज संसार में बड़े लोगों की कमी नहीं है, प्रसिद्ध और ऊंची पदवी वाले सत्ता और शक्तिशाली लोगों की भी कमी नहीं है। जिनके पास दुनिया की धन दौलत और ताकत है, ऐसे लोग भी बहुत हैं। लेकिन दुखी, पीड़ित, टूटी हुई मानव जाति उन नेक लोगों के लिए पुकार रही है, जिनके पास खाने के लिए बहुत थोड़ा है, पर फिर भी वे उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। जिनके छोटे घर भी यात्रियों और मेहमानों के लिए सदा खुले रहते हैं। धन से गरीब होने पर भी इन लोगों के पास जीवन का खजाना है, प्यार और करुणा का खजाना, जिससे वे औरों की सेवा करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार के विभिन्न देशों में रॉकेट और स्पेसशिप्स बनाने की होड़ है। आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है। छोटी छोटी बातों से हमें संतुष्टि नहीं होती। हम अहंकार से फूल गए हैं। हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक बनना चाहते हैं, बड़े बड़े लेखक बनना चाहते हैं। यह सनक हमें दुख के दलदल में ले जा रही है, क्योंकि बड़पन एक मृग तृष्णा है। इंसान इसके पीछे अंधी दौड़ लगा रहा है और एक दिन दौड़ते दौड़ते अपना दम तोड़ देता है। जीवन का सच्चा आनंद तो ईश्वर के चरण कमलों में है। ईश्वर हमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहते। द लॉर्ड वॉन्ट्स लिटिल ऑफरिंग्स ऑफ लविंग हार्ट्स। ईश्वर को तो बस प्यार भरी हृदय की भेंट चाहिए। जिसके हृदय में प्यार है वह अपने आप नम्र हो जाता है। वह अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके दुखियों, दरिद्रों, दीनहीनों का सेवक बन जाता है। उनमें वह अपने प्रभु को देखता है। फिर ऐसे इंसान के मन मंदिर में प्रभु स्वयं निवास करते हैं, जिससे वह आनंद से भर जाता है और खुद आनंद स्वरूप बन जाता है। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुरु के शरणा लागे। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक पर सद सद कुर्बानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काश हम भी ऐसे हो जाएं ताकि प्रभु हमारे मन मंदिर में निवास करें और हम भी आनंद से भर जाएं और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम
शांति शांति शांति। साधु वासवानी और पूज्य दादा जेपी वासवानी के विचारों और प्रवचनों के संग्रह पुस्तकों, कैसेट्स और डीवीडीज के रूप में गीता पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित होते हैं। हमारे कुछ नवीन प्रकाशन हैं: किल फियर बिफोर फियर किल्स यू, स्वॉलो इरिटेशन बिफोर इरिटेशन स्वॉलोज यू, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, यू कैन मेक अ डिफरेंस, द 7 कमांडमेंट्स ऑफ भगवद गीता, ईश्वर तुझे प्रणाम, प्रार्थना की शक्ति। साधु वासवानी मिशन से अंग्रेजी भाषा में एक मासिक पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज प्रकाशित होती है, जिसका वार्षिक शुल्क है मात्र 20 रुपये। और अब हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए इस अमूल्य खजाने में से एक और नवीन रत्न दिल का द्वार खोल, इस पत्रिका का वार्षिक शुल्क है मात्र 35 रुपये। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर संपर्क करें: गीता पब्लिशिंग हाउस, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र। टेलीफोन नंबर 020-400-64450, फैक्स नंबर 020-2612-7474, ईमेल g_ph@rediffmail.com, वेबसाइट www.sadhuvaswani.org।